और चलिए अब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा और बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट की, जहां पर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विजयपुर में कांग्रेस नेताओं पर एक और मामला दर्ज हो चुका है। बिना अनुमति सड़क पर सभा करने का ये मामला है, जिसको लेकर आपको बता दें ये केस दर्ज हुआ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। आपको बड़ी जानकारी दे दें, हेमंत कटारे, इसके साथ ही फूल सिंह बरैया, मुकेश मल्होत्रा पर भी मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और इसी मामले के उल्लंघन में केस दर्ज हुआ है। सभा की अनुमति दूसरे स्थान के लिए ली गई थी और बाद में सड़क पर सभा की, जिसके बाद अब लगातार विवादों में है कांग्रेस के नेता और केस दर्ज हुआ। बिल्कुल, विजयपुर में कांग्रेस नेताओं पर एक और मामला दर्ज किया गया। बिना अनुमति सड़क पर सभा करने पर यह मामला दर्ज हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ। वहीं हेमंत कटारे, फूल सिंह बरैया, मुकेश मल्होत्रा पर भी ये मामला दर्ज हुआ है। तो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दरअसल केस दर्ज हुआ। मना किया गया था कि सभा नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें दूसरे स्थान के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन बाद में फिर सड़क पर ही सभा की। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अनुमति किसी और जगह पर सभा करने के लिए, लेकिन बाद में सभा सड़क पर की गई। क्या इसकी वजह रही कि सड़क पर सभा करनी पड़ी और उसके बाद फिर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बता दूं तो श्योपुर जिले में कांग्रेस नेताओं पर चुनाव के इस माहौल में दूसरी बार मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं पर जो रामनिवास रावत का एक पुराना वीडियो वायरल किया था, उसको लेके मामला दर्ज हुआ और अब आम सभा को लेके मामला दर्ज किया गया है। बीजापुर में देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। उसी दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने एक रोड शो किया था। चूंकि उसमें आचार संहिता का मामला ये बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जिस स्थान पर सभा करनी थी वहां न करते हुए सड़क पर ही, यानी तहसील है जहां नामांकन दाखिल किया गया था उसके ठीक सामने एक सड़क है, उसी सड़क पर गाड़ी में खड़े होकर एक आम सभा को संबोधित किया, जिसमें दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, फूल सिंह बरैया और कांग्रेस के जो विजयपुर के कैंडिडेट हैं उन्होंने आम सभा को संबोधित किया था। हालांकि संबोधन तो और भी लोगों का हुआ था, लेकिन जो मामला दर्ज हुआ है वो कुछ प्रमुख कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है चुनावी आचार संहिता को लेकर। कहीं ना कहीं देखिए, प्रशासन भी अलर्ट है और चुनाव आयोग भी इस पूरे चुनाव पर नजर रखे हुए है। ऐसे में आचार संहिता का ये मामला कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खल सकता है, क्योंकि जिन नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है उन्हीं पर ये मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और हालांकि देखना होगा कि किस तरह से आगे मुश्किलें बढ़ती हैं। नजर बनाकर रखिएगा विनोद, और भी चर्चा आपसे करेंगे, खबरों पर बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और भोपाल से इसी बीच एक और बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में एमपी कांग्रेस जुटी हुई है। अलग अलग जिलों में कांग्रेस लगाएगी ये शिविर, ये बड़ी खबर। बिल्कुल, और देखिए 1 से लेकर 3 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर होगा। बूथ, सेक्टर, मंडल और जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेता भी होंगे मौजूद। तो 1 से लेकर 3 दिन तक आपको बता दें ये चलेगा। बूथ, सेक्टर, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। ये भोपाल से बड़ी खबर, और इसी को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी तैयारी। विनोद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, इस क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की ये रूपरेखा और कांग्रेस की क्या तैयारी, क्योंकि अब तो तारीख भी नजदीक है। बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं वो कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को न केवल पार्टी का अनुशासन, रीति नीति समझाई जाती है, बल्कि उनका एजेंडा क्या है इस बात को ले भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के तमाम जो अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो युवक कांग्रेस हो या कांग्रेस हो या सेवा दल हो, इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रशिक्षण शिविर का जिला स्तर पर आयोजन की बात की जा रही है। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और किए गए वादों को लेकर कांग्रेस अब जिला स्तर पर जनता के बीच में जाएगी और कितना क्या लोगों को मिला, क्या कुछ फायदा हुआ, इस सब को लेकर सरकार के कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश करेगी। एक तरह से अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो कांग्रेस का जो संगठन कमजोर हुआ है उसे मजबूत करने का एक प्रयास है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, क्योंकि बड़ी संख्या में पिछले 1-2 साल में ये देखा गया है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन होंगे तो न केवल बूथ लेवल से लेके बल्कि मंडलम और ब्लॉक और जिला स्तर
पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी और उन्हें अपनी रीति नीति के साथ साथ सरकार पर कैसे अटैक करना है, किन मुद्दों को क्षेत्रीय स्तर पर उठाना है, उसकी तैयारी कर रही है। बिल्कुल विनोद, देखिए बात जब कांग्रेस की होती है तो कहीं ना कहीं एक जोड़ी को अक्सर ही याद किया जाता है, कमलनाथ और दिग्विजय। भले ही 2 सीट पर ये उपचुनाव होने वाला हो, लेकिन ये जोड़ी क्या एक साथ नजर आएगी और किस तरह से ये नाम जो है सामने आ रहे हैं एक साथ? देखिए, अभी हाल ही में एक तस्वीर राहुल गांधी की तरफ से सामने आई थी, जिसमें राहुल गांधी खुद कमलनाथ के घर गए थे और उन्हें मनाने का प्रयास किया गया था। चूंकि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद कई सीनियर नेताओं की अनदेखी सामने आ रही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2 बड़े ऐसे चेहरे थे। लेकिन राहुल गांधी की उस मीटिंग का इतना असर देखने को मिला कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों को ही जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। दिग्विजय सिंह तो आए बीजापुर में नामांकन के दिन, लेकिन कमलनाथ नहीं आए। अब कहीं ना कहीं देखिए, इन दोनों ही नेताओं को संगठन से एक बार फिर से जिम्मेदारी देने का काम किया जा रहा है। कमलनाथ एक पार्टी के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की सरकार में। तो ऐसे बड़े नेताओं को कोई भी पार्टी ज्यादा लंबे समय तक दरकिनार करके नहीं चल सकती। उनकी भी अपनी कार्यकर्ताओं की टीम है। दिग्विजय सिंह के बारे में भी यही माना जाता है कि हर जिले, हर ब्लॉक में उनके अपने कार्यकर्ता हैं और इनके बिना कांग्रेस पार्टी ना तो मजबूत हो सकती है, ना ही आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल ना ही पार्टी आगे बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं देखिए एकजुटता बहुत ही जरूरी हो जाती है। जब अंजलि हम चुनाव की बात करते हैं तो बहुत